मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, बस नहीं जाना मम्मा, कोई रीजन नहीं है बट नहीं जाना। मम्मा मुझे कॉलेज नहीं जाना है। आपको बता दूं प्रोफेसर्स ना बिल्कुल सही से लेक्चर नहीं देते, इवन मेरे फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं हैं। नहीं जाना प्लीज, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कर लूंगा। बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी, बाहर की दुनिया में स्ट्रगल करके अपनी पोजीशन बनाने से डर, ये सब कहीं हमारे पेरेंटिंग की तरफ तो पॉइंट नहीं कर रहा। चलिए एक छोटी सी कहानी एकता टॉक्स में आप सबके साथ। दो पड़ोसी होते हैं, एक रिटायर्ड टीचर और एक आईटी सेक्टर में काम करने वाला यूथ। दोनों के घर के आगे एक छोटा सा गार्डन होता है और दोनों को प्लांट्स का बहुत शौक होता है। एक बार वो जो आईटी सेक्टर में काम करने वाला यूथ होता है वो ऑनलाइन कुछ सीड्स मंगवाता है। उसने एक सीड अपने नेबर को दी और एक सीड खुद ही अपने गार्डन में लगाया। दोनों प्लांट्स के बहुत शौकीन होते हैं, दोनों ही ध्यान दे रहे होते हैं प्लांट्स को, बट जो रिटायर्ड टीचर होते हैं वो उतना ही उससे वाटर खाद दे रहे थे जितना उन्हें लगता था मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। और जो आईटी सेक्टर में काम करने वाला यूथ था वो गूगल करता, नई इंफॉर्मेशन लेता, नई तरीके के खाद, पानी, केयर, जितना वो दे सकता था उससे ज़्यादा वो देने की कोशिश करता। दोनों के सीड सैपलिंग्स बनते हैं और धीरे धीरे प्लांट्स बनते हैं। जो यूथ था उसका प्लांट बहुत ग्रीन, बुशी और बहुत खूबसूरत दिखता था, और जो रिटायर्ड टीचर थे उनका प्लांट भी अच्छा दिखता था। हाँ, यूथ के प्लांट की तरह बिल्कुल बहुत ग्रीन और बहुत बुशी नहीं था, बट वी कैन से दैट इट वाज लुकिंग गुड, इट वाज गुड। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश आती है और छोटा मोटा स्टॉर्म भी होता है। सुबह उठकर दोनों अपने गार्डन की तरफ जाते हैं क्योंकि उन दोनों को ही अपने प्लांट्स की चिंता सता रही थी। यूथ ने देखा कि उसका प्लांट बिल्कुल अपरूट हो चुका है, जड़ से ही वो निकल चुका था, बिल्कुल टूट चुका था। यूथ को बहुत दुख होता है, वो अपना प्लांट देख रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है वो रिटायर्ड टीचर पे। वो भी अपने गार्डन को देखने आए होते हैं। यूथ ने वहीं से पूछा, सर आपके प्लांट्स कैसे हैं? और करते हुए सामने तक जाता है। ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, अरे इनका प्लांट तो बिल्कुल सही सलामत है। हाँ, कुछ टहनियाँ टूटी थी, कुछ पत्ते भी झरे थे, बट उसका रूट बिल्कुल सही सलामत था सॉइल में, और वो 2-4 दिनों में फिर वो प्लांट हरा भरा हो जाता। ही वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड। बोला, सर सेम सीड हम दोनों ने लगाया, मैंने तो पूरा केयर दिया, अच्छे खाद, पानी, जो चीजें भी कर सकता था वो सब कुछ किया, फिर भी मेरा प्लांट एक छोटे से स्टॉर्म में अपरूटेड हो गया और आपका प्लांट बिल्कुल सही सलामत है, ऐसा क्यों? रिटायर्ड शिक्षक ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा मैं उतना ही इस प्लांट को दिया जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी इसके सर्वाइवल के लिए, इसलिए इसके रूट ज्यादा की तलाश में बिल्कुल अंदर तक गए और उन्होंने अपने पोजीशन को सॉइल में स्ट्रॉन्ग कर लिया क्योंकि वो बिल्कुल अंदर तक गए थे। तुम्हारे प्लांट्स को, तुम्हारे प्लांट के रूट को रिक्वायर्ड ही नहीं हुई कि वो कुछ की तलाश करते हुए, वाटर की तलाश करते हुए वो नीचे अंदर तक जाए, और इसलिए क्योंकि वो सतह पे ही रह गया, थोड़े से ही स्टॉर्म में वो अपरूटेड हो गया। और मेरे प्लांट ने स्ट्रगल किया और वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर तक जाके अपने रूट को जमा लिया और इसलिए वो अपरूटेड नहीं हो सका। यही चीज हमारे पेरेंटिंग पर भी लागू होती है। केयरिंग एंड पैम्परिंग के बीच में एक बिल्कुल थिन लाइन होता है। कब हम केयर करते करते पैम्परिंग करने लग जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। और शायद यही कारण है कि ये तो नहीं कहूँगी कि सारे बच्चे, कुछ बच्चे बाहर की दुनिया में स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर जगह उनको वो पैम्परिंग नहीं मिलता जो एज अ पेरेंट हम दे रहे होते हैं। उन्हें स्ट्रगल की आदत ही नहीं होती है और इसलिए वो थोड़े से भी आंधी में अपरूटेड हो जाते हैं और अपना सिक्का नहीं जमा पाते हैं।
क्या कहते हैं आप?